बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं दादू से। दादू में चंद रोज कबल कच्चे के इलाके के टी जतोई में शाहानी जतोई बरादरी खूनी तनाजा मामला। शाहानी और जतोई बरादरी के खूनी तसादुम का फैसला दोनों फ्रीकैन पर मजमूई तौर पर 80 लाख रुपए जुर्माना आयद। मंठार और तालिब शाहानी का खून साबित होने पर जतोई बरादरी के ऊपर 50 लाख जुर्माना मुकर्रर किया गया, जबकि शाहानी बरादरी की जानिब से जतोई बरादरी के बंगलों को नुकसान पहुंचाने पर 30 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। फैसला मीर मंजूर पिन्होर की सरपंचई में जमाली हाउस दादू पर हुआ। फैसले में मुताबिक बरादरी के सरबराह और सरदार भी शरीक हुए। सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए गए। PPP MNA सरदार रफीक अहमद जमाली, सरदार चाकिर खान शाहानी, साबिक विफाकी वजीर सरदार गुलाम मुर्तजा जतोई और दीगर भी शरीक हुए। याद रहे कि चंद रोज पहले केटी जतोई में शाहानी और जतोई बरादरी माबैन तसादुम हुआ था। तसादुम के नतीजे में शाहानी बरादरी के 2 अफराद मंठार शाहानी और तालिब शाहानी कत्ल हो गए थे। तसादुम के बाद दोनों बरादरियों के फ्रीकैन में कशीदा सूरत हाल थी। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड, वॉक थ्रू गेट और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात थे। शिकारपुर में डाकुओं की सरपरस्ती के इल्जाम के केस में गिरफ्तार सरदार तीगू खान तिघानी की जमानत के बाद आज जेल से रिहाई। तफसीलात के मुताबिक सरदार तीगू खान तिघानी को डाकुओं के सरपरस्ती के केस में अदालत से जमानत मिलने के बाद आज डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज इंसदादे दहशतगर्दी शिकारपुर की अदालत ने मुलजिम तीगू खान की 5 लाख मुचलके जमा करवाने पर जमानत मंजूर की थी। तीगू खान तिघानी समेत 58 मुलजिमों पर 2 पुलिस एहलकारों और एक निजी फोटोग्राफर के शहादत का कोट थाना पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 माह कबल गड़ी तीगू के कच्चे के इलाके में डाकू के हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत एक फोटोग्राफर शहीद हो गया था। मज़कूरा केस में सरदार तीगू खान तिघानी पर डाकू की सरपरस्ती का इल्जाम आयद किया गया था। सरदार तीगू खान तिघानी की जेल से रिहाई पर तिघानी बरादरी के सैकड़ों अफराद ने उनका इस्तकबाल किया। तिघानी बरादरी के अफराद ने सरदार तीगू खान तिघानी की गाड़ी पर फूल निछावर किए और उनके हक में नारेबाजी की। एक नजर डालते हैं अब्दुल हकीम चांडियों की कंबर से भेजी गई खबर पर। पानी की शदीद कमी की वजह से बहराम के निज़द घोट मोहम्मद मलोक मुगीरी में मक्सी और मेहर बरादरी के दोनों ग्रुपों में पानी की कमी की वजह से नहरी पानी की बारी पर झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजे में गोलियों के लगने के सबब मक्सी बरादरी के 2 अफराद रमजान मक्सी और पिन्हल मक्सी मौका पर फौत हो गए। मेहर बरादरी के 9 अफराद सख्त जख्मी हो गए। दरमियान में तीसरी मुगीरी बरादरी के भी 2 अफराद जख्मी हो गए। मुगीरी बरादरी के लोग मक्सी और मेहर दोनों ग्रुपों में सुलह और झगड़ा टालने की कोशिश कर रहे थे। नतीजे में 2 खैरख्वाह अफराद अनवर अली मुगीरी और गुलाम मोहम्मद मुगीरी भी जख्मी हो गए। झगड़े में मेहर बरादरी के मोहम्मद सफर मेहर, हुसैन बख्श मेहर, गुलाब मेहर, अहमद अली मेहर, गुलाम मोहम्मद मेहर, अली मोहम्मद मेहर, रजब मेहर सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों को लाड़काना चांदका हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। अब खबर शामिल करते हैं खडड़ू से हमारे नुमाइंदे मीर नदीम से। आज खडड़ू शहर असिस्टेंट कमिश्नर संझोरी अब्दुल करीम संग्रासी और SHO खडड़ू मोहम्मद अली सरदारी की निगरानी में शहर खडड़ू के मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे और दुकानदारों से कोरोना वैक्सीन कार्ड और मास्क तकसीम किए और मास्क चेक किए और SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की। और इस मौका पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की हिदायत पर शाम को 6 बजे तमाम दुकानें बंद हो जानी चाहिए। सख्त पाबंदी है 6 बजे खां पोइ कारोबार बंदि कया हुआ त जीअं माण्हुनि खे कोरोना खां बचाइणु। मौजूदा जेका कोरोना जी लहर आहे उन में तमामु घणा पेशेंट्स कोरोना जा अस्पताल में दाख़िल आहिनि ऐं ॿियो को अल्टरनेट न आहे सवाइ हिन जे लाइ असां पंहिंजे माण्हुनि खे बचायूं ऐं लॉकडाउन खे बचायूं। त मुंहिंजी अॼु असां SHO साहिब सां गॾु खडड़ो में विज़िट कयूं पिया। खडड़ो जो तमाम जो तावन आहे। वरी मां गुज़ारिश कंदुसि खंडे जवान खे महिरबानी करे पंहिंजनि ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे कोरोना खां बचायो ऐं लॉकडाउन खे अमल कयो ऐं घरनि खां गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न निकिरो। महिरबानी करे पाण खे बचायो। अच्छा सर, कहिड़ी शयूं 6 खां पोइ खुलियल रहंदियूं? 6 बजे खां पोइ जेकी रोज़मर्रा जूं ज़रूरी शयूं आहिनि जीअं फ्रूट, सब्जी, गोश्त, मच्छी, खीर, बेकरी स्टोर ऐं क्लिनिक्स, बेकरी वग़ैरह सर बंदि आहिनि। 6 खां पोइ उहे बंदि न थियण खपनि। इन में जेको न जेको अंडा, डबल रोटी, इहे शयूं जेके आहिनि उन्हनि जी मूंखे इजाज़त आहे, छाकाणि उहे मोस्टली बेकरी कमु कंदियूं आहिनि।
बाक़ी जेकी जनरल स्टोर आहिनि उन्हनि खे पाबंदी आहे, उहे जनरल वारी का यानी कि बिस्किट वगैरह जेके अंडा ऐं डबल रोटियूं इहे हू सेल करे सघे। उहे जनरल स्टोर वारे खे असां उन्हनि खे पाबंदी आहे कि उहो सिर्फ़ु अंडनि जो डज़न रखी ऐं ॿियो सॼो कारोबार न करे। दुकान वगैरह को दंड जुर्माना वगैरह लॻायो था। हींअर असां आया आहियूं त असांखे मुकमिल तरह सां बंदि नज़र आयो आहे, इन करे असांखे कंहिं जुर्माने जी फ़िलहाल ज़रूरत न पई। असां हर कोई माण्हू खे जुर्मानो इरादे सां न आहियूं, असां सिर्फ़ु आहियूं त माण्हुनि खे बचायूं ऐं सरकार खे कोरोना खे सख़्तीअ सां इम्प्लीमेंट करायूं। सर इन जो आख़िरी टाइम केसि ताईं आहे, तक़रीबन घणा इन जो लिमिट केतिरी आहे? हिन हफ़्ते जे लाइ सरकार इहो नाफ़िज़ कयो आहे ऐं हफ़्ते खां पोइ ॾिसूं त वधीक कहिड़ियूं हिदायतूं अचनि थियूं, कहिड़ा अहकामात अचनि था। जेकॾहिं इन में कोरोना जो असरु घटि थियो त थी सघे थो सरकार सोचे तो हुन में कंहिं क़िस्म जी नरमी करे, अदरवाइज़ माण्हुनि खे बचाइण जे लाइ ॿियो को ऑप्शन नज़र आहे। सही, वॾी महिरबानी। फाजिलपुर से राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिन रस्म कुलखानी मलिक मोहम्मद बख्श काट के चचा और मलिक मोहम्मद मुख्तियार कट के वालिद साहिब मलिक मोहम्मद सदीक कट मरहूम की कुरान खानी पर इलाके से कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें इलाके के मोअज़्ज़ीन शहर के ख्वाजा पीर साले मोहम्मद ने दस्तारबंदी कराई और सरदार जमील खान देशक, चीफ एडिटर उस्ताद नुशाद भोटा साहब और आखिर में मरहूम के हक में दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं खडुड़ू से हमारे नुमाइंदे मीर नदीम से। खडुड़ू के करीब जमराऊ कैनाल में एक और नौजवान नहाते हुए डूब गया, वर्षा परेशान। खडुड़ू के करीब जमराऊ कैनाल की RD 142 के मकाम पर नहाते हुए आज एक और नौजवान 18 साल हजार खान रिंद डूब गया। वर्षा के मुताबिक नौजवान हजार खान रिंद जमराऊ कैनाल पर नहाने के लिए गया था, नहाते हुए जमराऊ कैनाल में डूब गया। मकामी गोताखोरों की जानिब से नौजवान की तलाश जारी है। शाहपुर चाकर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच चुकी है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज कबल भी जमराऊ कैनाल में नौजवान डूब गया था और रवां माह जमराऊ कैनाल में डूब जाने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। जिलाई हुकूमत की जानिब से जिला भर की नहरों और कैनालों में नहाने पर पाबंदी है, लेकिन जिलाई हुकूमत इस पर अमल कराने में नाकाम हो चुकी है। शेखुपुरा में वजीर आजम इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मॉनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। सूबाई वजीर बराए कुदरती आफात पंजाब मियां खालिद महमूद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया के हमरा शेखुपुरा में मॉनसून शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने रेलवे ट्रैक के साथ पौधे लगाए और पाकिस्तान के कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के साथ भरपूर ताउन रखने के अज़म का इरादा भी किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने इस मौका पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी मुहिम के तहत जिला भर में से 3 लाख से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे और पौधों को पानी लगाने के लिए रेलवे लाइन के दोनों तरफ पाइपलाइन भी बिछाई गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक शेखुपुरा में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के अज़्म की तकमील का सफर जारी है और शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर बशर एक शजर के असूल पर जिला भर में सरकारी और निजी शोबा के इश्तराक से वसी तर शजरकारी के लिए जिलाई इंतजामिया ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बाराने रहमत से शजरकारी के लिए मुवाफिक माहौल पैदा हुआ है और सरसब्ज़ो शादाब माहौल के फरोग में हर फर्द शजरकार बनेगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कामयाब शजरकारी से क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम को तक़वियत मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि शजरकारी के अमल में तेज रफ्तारी से परवान चढ़ने वाले मुख्तलिफ इक़साम के पौधों को तरजीह दी जा रही है। शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधों की निगहदाश्त हर शहरी की कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर ही अपने मुल्क को आलूदगी से पाक और बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा अवाम को चाहिए कि हुकूमत की तरफ से नहायत सस्ते दामों फराहम किए जाने वाले पौधों को हासिल करें और हर शख्स अपने अजीज के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करे। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी बिल्कुल, जहाँ भी हम प्लांट लगवाते हैं या लगाते हैं वहाँ उसकी देखभाल के लिए वो का इंतजाम किए जाते हैं। जिस तरह ये ग्रीन बेल्ट जिसको अभी मियां साहब आपको ब्रीफ कर रहे थे, इसके हवाले से मैं बात करूँ तो इसके साथ ही हमने बोरिंग भी करवा दी है और एक पाइपलाइन भी बिछा दी है ताकि मुस्तकबिल में भी किसी को ये ना हो कि जी वो वाटर बॉर्डर जो है वो कॉरपोरेशन का आएगा पानी लगाएगा तो फिर है, इस तरह नहीं होगा। माली डिप्यूट कर दिए हैं और वही माली आएंगे पाइप से वो पानी लगाएंगे और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा और हम बड़े पूरी यकीन है कि ये सारे के सारे पौधे जो है इसमें बिल्कुल कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी और इसी तरह ये ग्रीन बेल्ट भी जो है वो भी ग्रो करेगी। तो
शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए वफाकी हुकूमत ने जिस तरह धन धोस और धांधली का मुजाहरा किया वो किसी से भी ढकी छुपी बात नहीं। पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पैसा तकसीम किया और मुजफ्फराबाद के महाजिर कैंप समेत किस किस खुफिया मकाम पर पैसे तकसीम हुए, तमाम हकाइक मंजर आम पर आ चुके हैं। वफाकी हुकूमत को ये धांधली बड़ी महंगी पड़ेगी। कश्मीरी वोटर्स ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने नवाज लीग से कहीं कम वोट लिए, लेकिन वो दूसरे नंबर पर है। सारा खेल कौम की समझ में आ चुका है और वोट को इज्जत दो का नारा कश्मीर की गली गली में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने किसी भी दौरे इक़्तिदार में कभी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत नहीं की और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म न सिर्फ सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम चलाता नजर आया, बल्कि अदारों को भी सियासी मफादात के हसूल की खातिर इस्तेमाल में लाया गया। उन्होंने कहा कि पीटीआई जब भी जीती एम्पायर को साथ मिलाकर जीती। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तो जीत की खातिर एम्पायर ही नहीं, ग्राउंड मैन समेत सारे अमले को भी साथ मिलाया गया और पैसे की रेल पेल से इंतखाबी नताइज पर असर अंदाज हुआ गया है। शेखुपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर टिकट होल्डर कौमी असेंबली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हुकूमती जमात के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की खातिर की गई धांधली काबिल मजम्मत है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है जो मुल्क को जमहूरी असूलों के तहत तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन रखने पर यकीन रखती है। हम हुकूमती जारहाना इक़दामात और आज़ाद कश्मीर में हुकूमती जमात की तरफ से धन और धौंस के इस्तेमाल पर खामोश नहीं बैठेंगे और सिलेक्टेड हुक्मरानों का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और नाअहल हुक्मरानों से निजात की जिद्दोजहद कर रही है, जिसमें पार्टी जालों का किरदार कलीदी है। पीपल्स पार्टी के जाले आमराना अदवारे हुकूमत में जिस तरह सीना तान कर गैर जमहूरी कुव्वतों के सामने खड़े रहे, उसी तरह आज सिलेक्टेड हुक्मरानों को भी खुला चैलेंज दिए हुए हैं। हमारी जिद्दोजहद तारीख साज है, जिसे सबोताज करने की खातिर हुकूमत हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि जियाले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखें और पार्टी क़यादत की हिदायत पर अमल पैरा रहें। इसी से हम नाअहल हुक्मरानों से निजात दिलाकर मुल्क को कौम को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर सकते हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक चाइना की तर्ज पर करप्ट अनासिर को समरी ट्रायल करके फौरी सजाए मौत दी जाए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने बयान में करप्शन की सजा मौत तजवीज़ की है और ये नारा PTIN का है, जिसकी शेख रशीद ने तायद की है। इस्लाम में खुलेआम सजाएं देने का मकसद ये था कि लोगों में जुर्म करने से पहले खौफ पैदा हो। अख्तर डार ने कहा कि इमरान खान भी ख़वातीन के साथ ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत देने की बात कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए फौरी तौर पर करप्शन के खात्मे के लिए ओपन सजाए मौत की कानून साजी की जाए। इसी में ही पाकिस्तान की बका और मुल्क की खुशहाली मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि राहजन रहनुमा पाकिस्तान के वसाइल और खजाने को नोचते रहेंगे, उनको सजा का खौफ ही करप्शन रोकने का मोजिब बन सकता है। उन्होंने कहा कि PTIN के नारे को कौमी नारा बनाने के लिए अवाम को चाहिए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि पाकिस्तान महफूज और मुस्तहकम हो सके। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम सिटी सेक्रेटेरिएट डेरा शाहिद अब्बास काज़मी पर सिटी सदर और टिकट होल्डर सूबाई असेंबली सैयद नदीम अब्बास काज़मी के ज़ेर सदारत साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इफ्तिखार भट्टी, जिलाई नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा, मिर्जा हारून बेग, मियाँ अदनान सईद, सैयद अतहर हुसैन शाह, महमूद अख्तर, मियाँ इमरान सईद, सैयद अली रजा, सैयद अज़ बुखारी, एजाज छीना, राना राशिद और चौधरी अकबर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सैयद नदीम अब्बास काज़मी और दीगर मुकर्ररीन ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी, जमहूरी, अवामी और पार्टी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करने के बजाय दरगुजर और मुआफ़ी को फरोग दिया। आईने पाकिस्तान में आइन शिकन की आमराना पेवंदकारियों का खात्मा भी जमहूरियत की फतह है, जिसमें आसिफ अली जरदारी का किरदार कलीदी है। मुल्की और रीजनल सियासत को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनका सियासी नुक्ता नज़र कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सियासी फलसफा पर मबनी है।
उन्होंने कहा कि साबिक सदर ममलिकत और पीपल्स पार्टी के कायद आसिफ अली जरदारी की मुल्क को मिल्लत के लिए आईनी कौमी सियासी खिदमात यादगार हैं। पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबा भी उन्हीं की मरहून मिन्नत है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भरपूर जिद्दोजहद सरअंजाम देने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुकूमत धौंस धांधली न करती तो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में क्लीन स्वीप करने वाली जमात होती। सिलेक्टेड हुक्मरान बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। शेखुपुरा से इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि 7 दहाइयों से मुल्क पर राजकुमारों, जागीरदारों, बिजनेसमैनों और सरमायादारों ने इक्तदार के ऐवानों पर बारी बारी अपना कब्जा जमाए रखा। मुल्क की तरक्की यकीनी बनाने के बजाय इन मफाद परस्तों ने अपनी जायदादें बनाई और मुल्क की दौलत लूट कर कौम को कंगाल किया। मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर न छोड़ी गई। अब उन्हें अपने हर गैर आईनी हथकंडे और लूट खसूट का हिसाब देना पड़ रहा है तो उनकी चीखें निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कौम के हकीकी मसीहा और निजात दहिंदा हैं, जो मुल्क को कौम को मसाइल के गर्दाब से निकाल कर तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हकीकी जमहूरियत को फरोग दिया और अवामी खुशहाली की राह हमवार की। मुल्क में इंतशारियत की फिजा पैदा करने वालों को मुल्क और कौम का कोई एहसास नहीं। आज भी लंदन में बैठकर भिगोड़ा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने वोट की ताकत से मफाद परस्त अपोजिशन को मात दी और PTI पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी चौंतरा के इलाके में मासूम शीरख्वार बच्चे और उसकी वालिदा के बेदर्दी से कत्ल के मुकदमे में बड़ी कामयाबी। सफाक मुल्जिम वाजिद अली को चौंतरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। CPO की जेरे निगरानी पुलिस टीमें 72 घंटे से मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए दिन रात काम कर रही थीं। CPO मोहम्मद एहसन यूनस और सीनियर अफसरान लम्हा ब लम्हा केस की अपडेट ले रहे थे। CPO मोहम्मद एहसन यूनस का कहना था कि दरिंदा सिफ्त मुल्जिम से तफ्तीश करके वाक़े के हक़ाइक़ और मुहर्रकात को सामने लाया जाएगा। मुल्जिम की सफाकियत ने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। ऐसा मुल्जिम कड़ी सजा का मुस्तहिक है। अफसोसनाक और अंधुनाक वाक़े में मुलविस मुल्जिम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 जुलाई को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन चौंतरा में एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़, दर्दनाक, अंधोनाक, सफाकाना कत्ल हुए, जिसमें 14 माह के बच्चे यूसुफ गुलफाम और बाद में उसकी वालदा नसीम बीबी को कत्ल किया। ये केस रावलपिंडी पुलिस के लिए इंतहाई परेशान कौन था। आज ये कातिल कानून की गिरफ्त में आ चुका है और इंशाअल्लाह मेरा ये रावलपिंडी के लोगों से ये वादा है कि ये कातिल करार वाकई सज़ा तक पहुँचेगा और हम कोई इंतहाई हमारी सारी टीम्स, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हों, चाहे वो लीगल टीम्स हों, वो तमाम इस केस को एक अच्छे तरीके से इसकी जितनी बेहतरीन प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन इंश्योर की जा सकती है उसमें वो अभी से हैं और इंशाअल्लाह इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडी पुलिस एक रिस्पॉन्सिव पुलिस है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है तकरीबन ये पिछले 72 घंटों में कोई दिन, कोई घंटा, कोई लम्हा ऐसा नहीं जब इसको हम फॉलो ना कर रहे हैं। तनकीद भी आई हमारे पे कि इसके लिए भी नहीं पकड़ा जा रहा। ज़ाहिरी बात है, एक बंदे ने इतनी लर्ज़ाखेज़ वारदात की है, वो यहाँ से स्लिप हुआ और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके लिए कितनी कोशिश की गई। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर यकीन दिलाता हूँ कि ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। शुक्रिया। शुजाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई इंचार्ज और सफाई अमले ने मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली और कब्रिस्तान को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली में जगह जगह गंदगी के ढेर नुमायां नजर आने लगे। कब्रिस्तान में भी गंदगी के अंबार लग गए, जिसके बायस कब्रों की बेहुरमती होने लगी। मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह में जगह जगह गंदगी के लगे ढेर म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई इंचार्ज और सफाई अमले की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत हैं। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द रहने वाले इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने लगे। उसके बरक्स म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई इंचार्ज और सफाई अमले ने मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली और कब्रिस्तान में ताफुन फैलाने की ठान रखी है। वैसे भी शुजाबाद में हेपेटाइटिस
जैसा मूजी मर्ज बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है और हर दूसरे इंसान में पाया जा रहा है। अहलियाने शहर और अहले इलाका की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी से दरख्वास्त है कि मरकजी कब्रिस्तान की मेन गली और कब्रिस्तान जो कि म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई अमले और सफाई इंचार्ज की नाअहली के बायस कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, उन गंदगी के अंबारों को मरकजी कब्रिस्तान नूर शाह की मेन गली और कब्रिस्तान से उठाया जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती होने से बच सके और इलाका मकीन ताफुन ज़दा माहौल में रहने से बच सकें और सुख का सांस ले सकें। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। नासिर मोड़ 3 दिन से बिजली न होने के बायस एहतजाज। अहलियाने इलाका ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। 3-4 घंटों बाद रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे असहर ताज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। ये वापडा की तरफ से एहतजाज है वापडा के खिलाफ। बस्ती खाकी पंजानी में बस्ती सदरपुर में एक ट्रांसफार्मर है 100 का, उसका एक फेस वैसे डैमेज है। आज से 6 महीने पहले एसडीओ को कह के थक गए, एक्सीएन को कह के थक गए हैं। एक्सीएन ने भी रिक्वेस्ट की है एसडीओ को कि ट्राली साथ खड़ी करके ट्रांसफार्मर तब्दील करो और इसको सारा सिस्टम इसको सेट करके दो, लाइट चालू करके दो। लेकिन इसने एसडीओ ने हमारे से पैसों की डिमांड की है, चेंज नहीं कर रहा। और रोजाना कहता है कि इतने 5000 पहले दो हफ्ते पहले 5000 लेके आए, एक हफ्ता पहले 5000 लेके आज 25000 की डिमांड कर रहा है। अब आपको लिए चलते हैं मलिकवाल। थाना मलिकवाल के इलाका चोट धीरा के करीब पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 4 अफराद कत्ल हो गए और मुल्जिमान फरार हो गए। मलिकवाल के नवाही इलाके मियाना गोंदल की तुल्ला और तरखान बरादरी के दरमियान 2017 से इस वक्त दुश्मनी शुरू हुई जब तुल्ला बरादरी ने तरखान बरादरी का बंदा कत्ल किया। उसके बाद 2020 में तरखान बरादरी ने तुल्ला बरादरी का बंदा कत्ल कर दिया और गुज़िश्ता 4 सालों से दोनों बरादरियों के केसेस अदालतों में चल रहे थे कि आज बरोज मंगल मलिकवाल की अदालत से पेशी के बाद तरखान बरादरी के अफराद मोहम्मद खान, महबूब इलाही और आकिब अली टैक्सी कार में वापस अपने गाँव मियाना गोंदल जा रहे थे के रास्ते में चोट धीरा के करीब मुबैना तौर पर मुखालिफ तुल्ला बरादरी के लोगों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे टैक्सी ड्राइवर मतीन समेत मोहम्मद खान, महबूब और आकिब मौका पर जाँ बहक हो गए। एसएचओ थाना मलिकवाल अरमगान मस्कत का कहना है कि मैरिट पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि मलिकवाल कचहरी में पेशी पर आने वालों पर फायरिंग के इससे कबल भी वाक़यात हो चुके हैं जिनमें कई अमवात हो चुकी हैं। पुलिस थाना मलिकवाल ने 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। मान ग्रुप का मुबैना मेहनत कश के घर धावा। 2 दर्जन से जायद मुसल्ला असलहा डंडा सोटा अफराद ने मेहनत कश 4 नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया। एक की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका का मुल्जिमान की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। पुलिस मसरूफे कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि नशे में धुत मान ग्रुप के नजाकत जज, सावल जज, मुस्तफा मान, वकार, बाबर वगैरह 2 दर्जन से जायद मुसल्ला असलहे डंडे सोटे अफराद ने शहजाद टाउन में मेहनत कश सज्जाद के घर धावा बोल दिया। घर में मौजूद खवातीन को थप्पड़ मारे। इसी दौरान मेहनत कश के बेटे अब्दुल्ला, जिया, सदाम, इकराम खान को डंडे सोटे और राइफलों के बट मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जिया की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुल्जिमान अहले मोहल्ला के इकट्ठे होने पर हवाई फायरिंग करते हुए जान से मार देने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम। मेहनत कश के खवातीन और अफराद और अहले इलाका ने मीडिया को बताया कि मान ग्रुप नशे के धुत में इलाके में असलहे के जोर पर बदमाशी करते हैं और गरीब तबके को आए दिन तंग करते हैं। वकुआ के रोज इमरान खान और अहले मोहल्ला इकट्ठे ना होते तो मुल्जिमान हमको जान से मार देते। उन्होंने कहा कि इमरान खान वगैरह पर झूठी FIR दर्ज करवाई गई है। इमरान खान तो मजलूम की आवाज है। अहले इलाका ने वजीर आजम, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, IG पंजाब, DPO शेखुपुरा, DSP सर्कल मुरीदके से मुल्जिमान के खिलाफ एहतजाज करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। DSP सर्कल मुरीदके इफ्तिखार वरिया ने मौकिफ देते हुए कहा कि जट ग्रुप और खान ग्रुप के दरमियान तनाज़े का हल मेरिट पर किया जाएगा। महान सईदाबाद वजीर आला सिंध के गांव के 200 अफराद ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया। PTI में शमूलियत का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई गांव वाहड़ के करीब गांव मोरियो पिन्होर के रिहायशी 200 से जायद अफराद ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहकर PTI जिला जामशोरू के सदर फोकल पर्सन हैस को सैयद मोहम्मद अली शाह कासमी की मौजूदगी में
PTI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PTI में शमूलियत करने वालों में गुलाम मुर्तजा पिन्होर, अब्दुल लतीफ पिन्होर, अली असगर पिन्होर, हाजी मोहम्मद सदीक पिन्होर, फारूक अहमद पिन्होर, अली शेर पिन्होर, सिकंदर अली पिन्होर, जाहिद हुसैन पिन्होर, मोहम्मद अब्बास पिन्होर, अब्दुल गफ्फार पिन्होर, गुलाम हैदर पिन्होर, मोहम्मद हुसैन पिन्होर, आबिद अली पिन्होर शामिल हैं। इस मौके पर शमूलियत करने वालों का कहना था कि हम आबाओ अजदाद से पीपल्स पार्टी को वोट देते आए हैं, लेकिन हमें नौकरियों और तरक्याती कामों में नजरअंदाज किया गया है। हमने पीपल्स पार्टी से मायूस होकर PTI में शमूलियत की। इस मौका पर PTI रहनुमा सैयद मोहम्मद अली शाह कासमी का कहना था कि हम पार्टी में शमूलियत करने वालों को खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से लोग PTI में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हमारे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। एक टूटी हुई गाड़ी में चढ़ते थे, आज उनके पास 11 साल में 12 साल में इतनी करप्शन हुई है। मुराद अली शाह साहब, आप तालका नाज़म की यहाँ नेब भेजें, आपको पता पड़ेगा कि कितनी करप्शन हुई है। अरबों रुपए की करप्शन हुई है। ये बंदा जो आपने मुंतखब किया है RO प्लांट्स के हवाले से और सिविल अस्पताल भानसेदाबाद के हवाले से, ये दवाइयाँ भी खा जाएगा। RO प्लांट्स की जो 5 साल की 15 अरब की बजट है, ये भी ये खा जाएगा। आप अभी तक इन पर एतबार किए हुए बैठे हैं। पूरा 7 ये खा गए हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट ये खा गए हैं। आपने फिर भी इनको टास्क दिया है। 5 दिन पहले इनका भाई मनशात फिरोशी में गिरफ़्तार हुआ है और वो सस्पेंड हुआ है। आपके पीठ पीछे ये काम करते हैं। अगर आप ऐसे लोग फिर भी इन पर एतमाद करके हमें ज़िले में देंगे और अवामी भलाई के लिए काम करने के लिए, ये अवामी भलाई के लिए कब काम करने लगे हैं? आप तो इनके पीठ पीछे देखें कि ये कहाँ से पैदा, ये तो पूरा ख़जाना तालुके का लूट चुके हैं। तो ये फिर भी ये आप अपनी अहलियत दिखा रहे हैं। आप चीफ़ मिनिस्टर हैं, आपको अल्लाह ताला ने चीफ़ मिनिस्टर बनाया है। आपने इसलिए बनाया है कि कल फिर ये चोरों को, लुटेरों को, स्मगलर्स को आप फिर टास्क दे रहे हैं कि RO प्लांट्स बनवाएं। 13 साल हो चुके हैं, वफाक से लेकर ये 2 सूबाइयाँ और हुकूमतें आपके पास हैं, उसके फिर भी आप RO प्लांट्स नहीं कवर हो सके। और ये बनाएगा RO प्लांट्स। और रहा सवाल भान हॉस्पिटल तो 13 साल से चल ही नहीं रही, और उसकी जितनी भी बजट है वो मकामी लोग खाते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की महीने की इसकी बजट है। एक वहाँ पर डॉक्टर सरवर चन्ना बैठता है, वो भी रात को। कोई दवाई नहीं है, एमरजेंसी के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जितने हॉस्पिटल में बिल्डिंग्स, कमरे और ऑपरेशन थिएटर्स हैं, तो इसको बेहतरीन तरीके से चलाया जाए तो बेहतरीन तरीके से ये हॉस्पिटल चलेगी। यहाँ के लोग, भानसेदाबाद के अलावा, भानसेदाबाद एक बड़ी सिटी है हमारी जहाँ पर 8 वार्ड हैं, उसके इर्द गिर्द तकरीबन 6-7 यूनियन काउंसिल्स हैं। उसके अलावा नज़दीक में दादू डिस्ट्रिक्ट उसको पड़ता है, उसकी 2-3 यूनियन काउंसिल वो भी इस भान हॉस्पिटल को कवर करती हैं। आपको पता है कि काछे के लोग, छिन्नी के लोग, वो भी यहाँ भान हॉस्पिटल में आते हैं। और वहाँ पर आपके यहाँ दवाई नहीं है, कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, वो भी सिंध हुकूमत ने पता नहीं कहाँ कर दी है। कोई इलाज नहीं है यहाँ पर, कोई मुआलेज नहीं है। और फिर भी आप इन चोरों और लुटेरों को यहाँ पर कब देते हैं कि आप संभालें। देखें, कोई अच्छे आदमी सेलेक्ट करें, कोई ईमानदार आदमी सेलेक्ट करें, कोई काम करने वाले सेलेक्ट करें। ये आप चोरों, डाकुओं, स्मगलर्स, लुटेरों को आकर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि वो आकर संभालेंगे। आपको इनका कर रहा हूँ। और यहाँ पर 2-3 दिन पहले CM साहब ने दौरा किया था, और मतलब CM साहब के दौरे तो ये तभी होते हैं जब खामा में मतलब इंतकाल हो जाए, इस तरह की कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, तो फिर CM साहब ही यहाँ आते हैं, वरना CM साहब को ख्वाब ख्याल भी नहीं होता यहाँ का। और इसके अलावा CM साहब के पास कई मरतबा हम लोग गए, कई लोग यहाँ के जाते रहते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं होता। और वहाँ पर उनको कई मरतबा हमने अपने आप को पहचानने की कोशिश भी करवाई कि कहा कि साईं, आपको हम जो है 30-35 साल से, 42 साल से हमारे बड़े आपको वोट देते हुए आए हैं, हम आपकी बात सुनते रहें। लेकिन वहाँ से रिस्पांस ये आता था कि यानी आप कौन हैं, क्या है, आप अपने बड़ों को लेकर आ जाएँ। अब बड़े कहाँ से लाएँ, वो तो चले गए दुनिया से। जिस तरह से आपके वालिद साहब थे वो दुनिया से चले गए, अब हमारे वालिद साहबान भी जितने बड़े थे वो चले गए, अब हम ही रह गए, हम ही आपको वोट करते हैं, तो हम ही आपसे मुतालबा करेंगे ना। और फिर लास्ट टाइम पे यानी जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है, उस वक्त आ जाते हैं कि जी ये कर लें और इनको मना लें। वडेरे जो भी इनके हैं यहाँ पर नुमाइंदगान, वो आ जाते हैं यहाँ पर।
ورنہ کوئی خیر خبر لینے والا ہماری نہیں ہوتا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے لوگ جن لوگوں کو نوازا ہوا ہے دوبارہ انہی لوگوں کو نوازا جاتا ہے, نہ ہماری بات سنی جاتی ہے. اور کئی مرتبہ سی ایم صاحب سے ہماری بات ہوئی اور سی ایم صاحب کے پاس گئے کہ سی ایم صاحب ہم ہر اعتبار سے ڈیزرو کرتے ہیں, یعنی کہ اگر SCS کا آپ دیکھ لیں, سندھ پبلک سروس کمیشن کا, تو اس میں یعنی کہ ٹیسٹ پاس کر لیں جو لوگ, پھر ان کا بھی نہیں ہوا, اس کو جو ہے کینسل کر دیا گیا ساری چیزیں, تو میرٹ بھی نہیں ملتا اور یعنی کہ یہاں سے آپ بھی کوئی خیر خبر نہیں لیتے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ ہمارے پر یہ نالیاں, رستے وغیرہ, ان کے لیے کئی مرتبہ سی ایم صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے, سی ایم صاحب کے نمائندگان کے پاس جانا پڑتا ہے, لیکن وہ کسی طرح کی کوئی بات نہیں سنتے اور پھر ہم یعنی کہ مایوس ہو جاتے ہیں ہمیشہ. اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا, سی ایم صاحب تشریف لائے, ہم نے بہت ان کا احترام کیا, صبح سے لے کے شام تک انتظار کرتے رہے, اور شام میں آئے انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ میں یہاں پر آیا ہوں کس کا ایصال ثواب کے لیے, کس کی دعا کرنی ہے, کیا ہے. وہ آئے اور دعا کی اور جلدی, ہمیں پتہ ہی نہیں, ان کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ آپ کس کی دعا کرنے کے لیے آئے. تو اب جب ایسی صورتحال ہوگی کہ آپ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں, تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے معاملات کیسے حل ہوں گے, ہمارے کام کیسے ہوں گے. تو ہماری سی ایم صاحب سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اللہ جو ہے آپ کو اور ترقی دے اور آپ کو نوازے, لیکن آپ کو جن لوگوں کی وجہ سے یہاں پر پہنچایا جاتا ہے, جو لوگ آپ کو لے جانے کا سبب بنتے ہیں یہاں پر, تو ان کے جو ہے آپ ان کا خیال رکھیں. بہرحال ہم سائیں کے ساتھ ہیں, سائیں یہاں پر تشریف لائے ہیں, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. بے شک جو ہے اللہ تعالیٰ PTI کی سائیں جو ہے سائیں کے ساتھ, ہماری دعائیں سائیں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ظاہر سی بات ہے جب ایک در سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ دوسرا در کھٹکھٹاتے ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے سائیں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں, سائیں کے ساتھ. میں ہم غلام مرتضیٰ صاحب پنور, عبداللطیف پنور کو اور سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں PTI میں شمولیت کرنے میں واہڑ میں سے. اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ بابا دوگلے نعرے ہیں, ان کے آسرے ہیں, ہم آسرا نہیں دیں گے, کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور PTI ایک واحد پارٹی ہے جو کر کے دکھائے گی, اور انشاءاللہ سندھ کے لوگوں کو مایوسی کفر ہے, مایوسی اللہ نے کہا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا ہے. یہ الٹرنیٹ صرف ہم غریبوں کے لیے. دیکھیں میں کوئی بڈیرا نہیں ہوں, میں عوامی آدمی ہوں, میں روڈوں پر چلتا ہوں, ورک کرتا ہوں, میری سپورٹ میں کوئی وڈیرا نہیں ہے. آپ عوام ہو, میں عوام کے ساتھ ہوں, اپنی عوام کے ساتھ تحصیل میں ضلع میں چلتا رہوں گا, اور آپ کے کاموں کے حوالے سے اولین ترجیح دوں گا, اور آپ کے لائٹ کے مسائل بھی حل کریں گے. آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.ht.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز.